हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी बाय धीरज सर में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सोशल साइंस का MVBI ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, बिना देर किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ आप लोग एंड तक जुड़े रहिएगा। सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को शेयर भी कीजिएगा और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन यानी कि वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों? कह रहा है मुद्रण सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ? मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो मुद्रण सबसे पहले प्यारे साथियों चीन में आरंभ हुआ। कहाँ आरंभ हुआ प्यारे साथियों? चीन में। थोड़ा इसको आप चलिए, मुद्रण सबसे पहले चीन में आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्यारे साथियों, आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका PDF दे दिया जाता है। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका प्यारे साथियों। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो प्यारे साथियों, रक्त और लौह नीति का अवलंबन प्यारे साथियों विलियम प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो प्यारे साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में दांडी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई प्यारे साथियों? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई प्यारे साथियों 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एक सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे? इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए कह रहा है क्या 6 नंबर क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित था प्यारे साथियों? पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे साथियों गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर प्यारे साथियों बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे साथियों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रों ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? यहाँ भाषा इल दो ये गलत है, यहाँ होगा प्यारे साथियों भाषा बदल दी भाषा बदल दी। यह किसने बदल दी थी प्यारे साथियों? तो यह जो भाषा बदलती थी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित होने से इससे बचने के लिए एक पत्रिका थी जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। इन्होंने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। रातों रात कौन अपनी भाषा बदल दी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए? तो अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन से इलाहाबाद चले जाइए। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री
सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? अब बताइए प्यारे साथियों, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? श्री गोविंद सिंह। अब इनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बिहार में पटना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। ध्यान रहे प्यारे साथियों, ये सब क्वेश्चन पूछता है लगातार। ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आज उठा करके लाए हैं जो कि लगातार पूछता है। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट मंदिर है जो कि कहाँ है? कंबोडिया में। और इसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था वो पूछ रहा है। तो सूर्य वर्मा द्वितीय थे एक शासक कंबोडिया का, उनके द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था अंकोर वाट मंदिर का। तो सूर्य वर्मा द्वितीय, यहाँ लिखा हुआ है सूर्य वर्मन द्वितीय, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में, और सूर्य वर्मा द्वितीय, दोनों ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? प्यारे साथियों, बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। तो कब हुआ था स्वतंत्र प्यारे साथियों? 1971 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? यानी कि 1871 ईस्वी में जो संधि हुई थी उस संधि का नाम क्या था? तो उस संधि का नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि प्यारे साथियों? फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई और उस क्रांति के दौरान यानी कि उस क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन की स्थापना हुई? तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इस शासन का क्या नाम था प्यारे साथियों? संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस में एक समय ऐसा था कि बोल्शेविक क्रांति हुई। कब हुई? तो 1917 ईस्वी में। जब बोल्शेविक क्रांति हुई प्यारे साथियों, तो उस बोल्शेविक क्रांति, मान लीजिए कोई क्रांति हो रही है तो उसका तो कोई नेतृत्व करेगा। जैसे बिहार में संपूर्ण क्रांति हुई तो उसका नेतृत्व किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण जी ने। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व प्यारे साथियों लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? अब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और उसमें गांधी जी ने इन चारों में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ये जो 4 आंदोलन हमको दिया गया है, इन चारों में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था प्यारे साथियों? तो इन चारों में से उस टाइम कौन सा आंदोलन चल रहा था? सो पहले बताइए। तो उस टाइम आंदोलन चल रहा था कौन सा? तो उस टाइम आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया किस लिए? तो चौरी चौरा हत्याकांड में पुलिस वालों को पब्लिक ने जमकर पिटाई की, इसीलिए गांधी जी का नियम क्या था? अहिंसा और सत्य, यानी कि सत्य और अहिंसा से देश को आज़ाद कराएंगे। लेकिन गर्म दल के जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया कि चौरी चौरा हत्याकांड में कई पुलिस को पीट कर मार दिया। तो इसी कारण से असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, तो गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है?
तो प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो 3 कठिया प्रणाली प्यारे साथियों किसानों पर लागू थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, किस नंबर क्वेश्चन का? 1959 ईस्वी, क्योंकि उसी समय पंचायती राज की स्थापना हुई थी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर। तो 1959 ईस्वी है कब? तो ए नंबर ऑप्शन में, तो यानी कि ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहे हैं प्यारे साथियों, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। अब बिहार में पंचायती राज कैसा है, कैसा रंग रूप है, वो हमको जानना नहीं है। यह कैसा है, किस टाइप का है, क्या क्या है बिहार में पंचायती राज में, तो इसी को जानना है। तो ग्राम पंचायत है ही, पंचायत समिति है ही, जिला परिषद है ही, मतलब बिहार में ये सभी है। तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ना कि हमें बिहार में पंचायती राज का स्वरूप देखना है। स्वरूप मतलब क्या, कि उसका चेहरा हमको नहीं देखना है, कैसा दिखता है, गोरा है कि काला है कि कैसा है, पता नहीं। तो इसके लिए हमको क्या देखना है कि ग्राम पंचायत है कि पंचायत समिति है कि जिला परिषद है। तो हमारे बिहार में ये तीनों है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब चलिए प्यारे से चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे से 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका, इंडिका ध्यान दीजिए प्यारे से, आपको हिस्ट्री में एक पुस्तक का नाम बताया गया होगा जिसका नाम होगा इंडिका। अब ये इंडिका पुस्तक जो है यह किसने लिखा था? तो ये जो थे मेगास्थनीज, जो कि चीन से आए थे। तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा था, जिसमें भारत की स्वरूप यानी कि भारत की विशेषता बतलाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई, सो क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। हमारे भारत में एक शहर है जिसका नाम है चेन्नई, उसी चेन्नई में भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई प्यारे साथियों? इसका अब आंसर आप लोगों को बताना है। यह किस राज्य से शुरू हुई? तो राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि बालूवाला राज्य से, बालूवाला राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी कि राजस्थान से। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों 26 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत में सामाजिक समस्या क्या है प्यारे साथियों, जल्द से जल्द बताइए। भारत में सामाजिक समस्या है जातिवाद, सामाजिक समस्या है भाषावाद, भाषा मुस्लिम है तो कोई और भाषा बोल रहा है, हिंदू है तो कोई और भाषा बोल रहा है, और उसके पश्चात मैथिली है तो मैथिली वाला भाषा बोल रहा है, भोजपुरी है तो भोजपुरी बोल रहा है, मतलब जैसे तेलुगु है तो तेलुगु बोल रहा है, बांग्ला है तो बांग्ला बोल रहा है। तो जिसको जो भाषा मन में आता है वो भाषा बोलता है, तो ये भाषावाद भी हो गया। संप्रदायवाद, यानी संप्रदायवाद मतलब क्या? टोला मोहल्ला में सामाजिक स्तर पर यानी कि जाति के स्तर पर जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको संप्रदायवाद कहते हैं। यानी कि हमारे भारत में तीनों होता है, ये तीनों होता है, यानी कि हमारे भारत में तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो नेपाल में प्यारे साथियों लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 2006 ईस्वी में पुनः स्थापना, यानी कि दोबारा स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है,
28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं। तो प्यारे से पंचायती राज संस्थाओं के 4 स्तर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथी चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है प्यारे साथियों, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों को बाहरी साउंड थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। तो चलिए अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था प्यारे साथियों सर्वप्रथम बिहार में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों, ओह गड़बड़ा गया। हाँ देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यहाँ लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यहाँ ये गलत वर्ड लिखा गया है प्यारे साथियों। यहाँ लिखाएगा क्या, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, जल्द से जल्द बताइए कब हुई थी। 1980 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्यारे साथियों 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में प्यारे साथियों भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो संघीय और संसदीय। किस प्रकार के प्यारे साथियों, संघीय और संसदीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, ये कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया। कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया चेन्नई में, जो कि यहाँ पर मद्रास कोस्ट में चेन्नई दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब बना देगा, सब। कह रहा है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा प्यारे साथियों। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों कह रहा है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना प्यारे साथियों 1936 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, सो देखिए कह रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है प्यारे साथियों, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्यारे साथियों प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको हम पढ़ते हैं क्या, चैत वैशाख जेठ आकार अपने हिंदी भाषा में। तो ये अप्रैल में ही आता है, अप्रैल से फागुन तक, यानी कि फागुन चैत वैशाख जेठ आकार, तो फागुन लास्ट होगा, तो फागुन लास्ट होगा तो मार्च, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च ये भारत की वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहे हैं मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा के क्या कार्य है प्यारे साथियों, मुद्रा कार्य मापन है, संचय है, भुगतान है, यानी कि इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी होगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। उससे पहले देख लेते हैं कितना समय हो गया। चलिए लगभग 45 मिनट क्लास चलेगा। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 80। तो देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब किया गया।
सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया? प्यारे साथियों जल्द से जल्द बताइए। तो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था प्यारे साथियों? तो 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया अपने भारत का मुद्रा है प्यारे साथियों। तो रुपया अपने भारत का मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी 2 मिनट रुक जाइए। तो रुपया पाकिस्तान में भी चलता है, नेपाल में चलता है, तो ये जो होगा रुपया, 2 मिनट थोड़ा कंफ्यूज कर गए प्यारे साथियों। यहाँ रुपया किस देश की मुद्रा है? तो भारत में भी चलता है, पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी, तो यानी कि इनमें सभी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉरी यहाँ मिस्टेक कर गए। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास में प्यारे साथियों, आर्थिक विकास में वर्तमान समय में आर्थिक विकास में हमारे देश में जो आर्थिक विकास हो रही है उसमें सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, जिसमें आ जाता है बैंक, जिसमें आ जाता है व्यवसाय, व्यवसाय तो उद्योग क्षेत्र में आ जाएगा, बैंक आ जाएगा और वाहन हो जाएगा, तो ये सब जो है सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो अर्थात आप भी हमारे आर्थिक विकास को, हमारे देश के आर्थिक विकास को कौन योगदान दे रहा है सबसे ज़्यादा? तो सेवा क्षेत्र दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए प्यारे साथियों। तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है योजना आयोग को भंग का कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों? निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य प्यारे साथियों हमारा बिहार है। बीमारू राज्य हमारा बिहार है। बीमारू राज्य उसके बाद बता देते हैं प्यारे साथियों मध्य प्रदेश है। बीमारू राज्य प्यारे साथियों ओडिशा है, यानी कि उड़ीसा, यानी कि इनमें से सभी बीमारू राज्य है। इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग खिलौना उद्योग है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। किस पर प्यारे साथियों? लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल नहीं दिया जाता है समाजवादी में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादन कुशलता पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल नहीं दिया जाता है। अधिकतम लाभ अर्जन पर भी नहीं दिया जाता है। किस पर दिया जाता है प्यारे साथियों? लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के साथ, कार्यक्रम एक नरेगा कार्यक्रम एक नाम है जो कि एक कार्यक्रम का ही नाम है, तो उस नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। किसका? महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत में प्यारे साथियों पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में। कहाँ प्यारे साथियों? तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 54 नंबर में क्वेश्चन होगा। हाँ, कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी कि 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्यारे साथियों मैंग्रोवर का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोवर यानी कि मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। कहाँ है प्यारे साथियों, सुंदरवन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला, यहाँ कोसला लिखा गया है प्यारे साथियों, लिखा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला प्यारे साथियों अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। तो प्यारे साथियों चावल जो है प्यारे साथियों उष्ण आर्द्र प्रकार के जलवायु का पौधा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उष्ण आर्द्र। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है प्यारे साथियों, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में प्रायः प्यारे साथियों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। चरक को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए प्यारे साथियों देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। बिहार में प्यारे साथियों 7% क्षेत्र में वन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी ये बात सब में खेती खलिहानी होता है और शहर बन रहा है वर्तमान में, और क्या होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहे निम्न में से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, सो क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे साथियों। तो मैग्नेटाइट जो है लौह खनिज युक्त का उदाहरण है, मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए प्यारे साथियों चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है सबसे घटिया कोयला है, मतलब सबसे खराब कोयला कौन सा है, बताइए प्यारे साथियों। सबसे खराब कोयला है पीट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल इनमें से कौन नहीं है प्यारे साथियों, बताइए जल्द से जल्द। रोपण फसल कौन नहीं है, धान। इसको बुना जाता है, इसको रोपा नहीं जाता है, बुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, बताइए प्यारे साथियों। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है धान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिससे हम चावल निकाल करके खाते हैं। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, बताइए प्यारे साथियों। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, तो 80% क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, यानी कि
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 80% क्षेत्र। अब चलिए पहले से तो चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए प्यारे साथियों अब चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, लोहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है, बताइए प्यारे साथियों किस नगर में गंडक परियोजना है, जल्द से जल्द, टाइम नहीं लेने का, वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न राज्यों में से किनमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, बताइए प्यारे साथियों किनमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। प्यारे साथियों जल्द से जल्द बताइए प्यारे साथियों किनमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्यारे साथियों इसको आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसका आंसर भी लिख लीजिएगा और इसको रट जाइएगा नहीं बल्कि समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने का, ताकि आपको प्रैक्टिस से याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सके, बहुत अच्छा कर सके, ये मेरी उम्मीद है, मेरी अभिलाषा है। तो आप लोगों को इसको लिख लेना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा ही है, छूटा नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब चलिए प्यारे से चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो सबसे बड़ी दुर्लभ बात यह है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये इतना ना हरकंप मचाता है, इतना ना ये प्रचंड मचाता है कि पूछो मत, यानी कि जहाँ जाएगा उसको तहस नहस करके रख देता है ये कोसी नदी। बार बार इसमें बाढ़ आता है कोसी नदी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि बिहार को बहुत सताता है। अब चलिए प्यारे साथियों देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। मकान में प्यारे साथियों आप लोगों की जीवन की में ऐसा अगर हो तो आप लोग ध्यान दीजिए कि मकान में अगर आग लगे तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना सबसे पहला काम होगा, और जब तक अग्निशामक यंत्र आए तब तक में आप लोगों को बाल्टी लेकर के पानी भर भर के आराम से उसको बुझाना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस ऑप्शन में से क्या होगा, तो इस ऑप्शन में से होगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हालांकि गांव में तो आग जब लगता है तो बाल्टी लेता है और आराम से पानी भर भर के ऊपर से फेंकता है। तो ऐसा हमारे गांव में होता है। गांव से अगर आप बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। देखिए प्यारे से 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्यारे से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था प्यारे से तो न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे से सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ सबसे अधिक भूस्खलन होता है, यानी कि धरती फटती है। अब देखिए प्यारे साथियों देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार का कौन सा भाग अधिक सूखा प्रवण है, यानी कि बिहार में वह कौन सा भाग है जो अधिक सूखा रहता है। तो वह कौन सा भाग है प्यारे से, तो उत्तर बिहार में। तो पहला नंबर बात बाढ़ आता है, तो बचेगा कौन सा बिहार, दक्षिण बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तर बिहार में लगभग हर एक साल बाढ़ आता है। उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रसित है और दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अब देखिए प्यारे साथियों 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ जब आए तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर जहाँ की पानी ना पहुँचे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए प्यारे साथियों देखते हैं खाली। प्यारे साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं फिर नया वीडियो लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। और अपने दोस्तों के बीच तो शेयर कर ही दीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे के कम से कम तो 2-4 दोस्त होते ही है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। और जाने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी बाय धीरज सर। तो चलिए अब बंद करते हैं इसको और फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो इस वीडियो को लाइक किए हैं और जो इस वीडियो को शेयर किए हैं और जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोचते रहिए और मस्त रहिए।